रिसेंटली वेस्ट बंगाल में रेप इंसिडेंट के बाद मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक ने ये डिमांड रखी है कि हमारे रेप लॉज को चेंज किया जाना चाहिए एंड रेप केसेस में सिर्फ एक सजा होनी चाहिए और वो है डेथ पेनल्टी। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से रेप केसेस का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बल्कि जो विक्टिम्स हैं उनके लिए ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये थोड़ा शॉकिंग लगा ना, लेकिन ये सच है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस इश्यू को। वेलकम टू सारथी लॉ क्लासेस। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि हम जैसे जैसे इकोनॉमिकली डेवलप होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम सोशली बैकवर्ड होते जा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बढ़ते हुए रेप केसेस। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि कैसे हमारे देश में रेप केसेस के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। आज से 12 साल पहले जब निर्भया इंसिडेंट हुआ था, तब हमारी गवर्नमेंट ने रेप लॉज में चेंजेस किए थे और ये उम्मीद की गई थी कि ऐसा करने के बाद रेप केसेस में कमी आएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। जहां 2012 में टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड रेप केसेस 24,923 थे, वहीं 2022 में ये नंबर बढ़कर 32,000 हो गए। और ये हम सबको पता है कि रियलिटी में ये नंबर इससे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं। क्योंकि आज भी अगर किसी के साथ रेप किया जाता है तो सोशली उनके ऊपर ही टैबू लगा दिया जाता है, और इसी शर्म से बचने के लिए वो केसेस को रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि हमारे सिर्फ पनिशमेंट को बढ़ा देने से क्राइम को नहीं रोका जा सकता। रिसेंटली जब वेस्ट बंगाल में आरजी का रेप इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद फिर से टॉपिक गर्मा गया कि हमें रेप लॉज को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए और रेप के केसेस में सिर्फ एक कन्विक्शन होना चाहिए और वो है डेथ पेनल्टी। एंड पब्लिक के गुस्से को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया जिसमें रेप केसेस में पनिशमेंट रखा गया डेथ पेनल्टी। लेकिन ऐसा करना रेप विक्टिम्स की जान भी ले सकता है, क्योंकि अगर रेप केसेस में डेथ पेनल्टी ही इकलौता पनिशमेंट हुआ, तब क्रिमिनल विक्टिम के साथ रेप करने के बाद उनका मर्डर भी कर देंगे, बिकॉज मर्डर की सजा भी डेथ पेनल्टी ही है। ये सुनकर अजीब एंड इलॉजिकल लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है। इसको हम समझते हैं एक पास्ट एंड रियल इंसिडेंट से। तो इंग्लैंड में अराउंड 1650 यानी कि मिडिल ऑफ द 17th सेंचुरी, वहां पर जो गरीब लोग होते थे वो अमीर लैंड ओनर्स की शीप चुराते थे, यानी कि उनकी भेड़ चुरा लिया करते थे, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके। जब ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए, तब वहां इस छोटे से क्राइम के लिए भी डेथ पेनल्टी दी जाने लगी। तब ये कहावत स्टार्ट हुई, माइट एज वेल बी हंग फॉर अ शीप एज अ लैम्ब। इसका मतलब हुआ, अगर आपको छोटे क्राइम के लिए भी डेथ पेनल्टी दी जा रही है और बड़े क्राइम के लिए भी, तो फिर बड़ा ही क्राइम करो। और यही होगा अगर रेप के केसेस में डेथ पेनल्टी ही अगर इकलौता पनिशमेंट हुआ, क्योंकि फिर अक्यूज्ड रेप के बाद विक्टिम का मर्डर जरूर करेगा, क्योंकि उसमें उसका ही फायदा है। अगर उसने रेप के बाद विक्टिम का मर्डर कर दिया तो चांसेस है कि वो बच जाए, वो ना पकड़ा जाए। और अगर बाई चांस वो पकड़ा भी गया, तब भी जो उसे मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है वो होगी डेथ पेनल्टी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मर्डर प्लस रेप दोनों के लिए उसे चार्ज किया जाएगा और पनिशमेंट दी जाएगी डेथ। और अगर उसने सिर्फ रेप किया और पकड़ा गया, तब भी जो सजा होगी वो है डेथ पेनल्टी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि वो विक्टिम का मर्डर करेगा या नहीं? तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीगली नहीं, सोशली ही निकाला जा सकता है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है, और इसकी शुरुआत हमें करनी होगी हमारे खुद के घर से।